गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। आज हम बात करेंगे फैसियोला हेपेटी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल पेपर से। उसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक जनरल स्ट्रक्चर की इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की थी कि लीवर फ्लूक क्या है, कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट, इसका कलर कैसा है, मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने पर कैसा दिखता है ना। इसके बाद हम अब बात करेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है ना। बाहर से तो देखने पे हमें कैसा दिख रहा है ये तो हमें पता है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर है मेन, जैसे इसमें एडेप्टेशन है, क्यूटिकल पाई जाती है मोटी, या जैसे हम टैग्यूमेंट कहते हैं, अध्यावरण बाहर पाया जाता है जो उसको क्या करता है, होस्ट के पाचक रसों से बचाता है। तो उसी की अपन स्टडी करेंगे क्योंकि ये विशिष्ट है अपने आप में। इसकी जो बॉडी वॉल है देह बेती, जिसकी वजह से बचा रहता है ना। होस्ट के अंदर जो उसका डाइजेस्टिव जूस है उससे अपने आप को बचाए रखने में क्यों सक्षम है, तभी ये जी पाता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो उसके लिए हमें पढ़ना बेहद जरूरी है कि उसमें विशिष्टता क्या है ऐसी। उसकी बॉडी के ऊपर जो पाया जाता है आवरण या बॉडी वॉल, इसकी देहभित्ति विशिष्ट प्रकार की है जो इसको पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए क्या करती है, अनुकूल बनाती है। एक प्रकार का विशिष्ट एडेप्टेशन है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आज के वीडियो के अंदर। अपन इसकी देहभित्ति की बात करते हैं कि लीवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटी का जो जंतु है इसकी बॉडी वॉल किस तरह से बनी हुई है जो इसकी पाचक रसों से बचाती है। तो चलिए अपन देख रहे हैं, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि पहले इसमें 4 पार्ट है। देखिए, बॉडी वॉल को 4 भागों में बांटा गया है। जो ये सबसे ऊपर वाली अपन लेयर देख रहे हैं, इसको अपन कहते हैं, सबसे ऊपर वाला जो है 4 पार्ट्स में मैं बता रहा हूँ, इसको बांटा गया है इसकी बॉडी वॉल को। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं टैग्यूमेंट, ठीक है। और इसके वाला नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला जस्ट पतला जिसके ऊपर ये पाया हुआ है, ये वाला जो अपन देख रहे हैं, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एक झिल्ली, एक प्रकार की बेस है, आधार, जो इसको टैग्यूमेंट को क्या कर रही है, आधार प्रदान कर रही है। तो अपन ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये कौन सी है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और इसके बाद देखिए, ये वाला जो हम इसको कह रहे हैं, ये वाला भाग बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसके बाद ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है सारा का सारा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये इसका यहां से लेके यहां तक, इसमें मसल्स पाई जाती है, मांसपेशियां, इसलिए इस भाग को हम क्या कह सकते हैं, मस्क्यूलेचर पार्ट, ठीक है। और यहां हमें जो नीचे की तरफ ये जो लास्ट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है मीजेनकाइम पार्ट, ठीक है, सबसे लास्ट वाला। तो ये देखिए, इधर से भी अपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। तो यहां हमें दिखाई दे रहे हैं 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 है टैग्यूमेंट, नंबर 2 है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नंबर 3 है इसका मस्कुलेचर पार्ट जिसमें मसल्स पाई जा रही हैं, और नंबर 4 है इसका मीजेनकाइम पार्ट। तो इस तरीके से फैसियोला हेपेटिका की जो बॉडी वॉल होती है ये 4 पार्ट्स के अंदर बटी होती है ना, जो इसको विशिष्टता प्रदान करती है। तो हम देख पा रहे हैं, और ये हमें ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, इसके टैग्यूमेंट नामक भाग में जो अपनों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्पाइन्स, क्या बोलते हैं इनको, स्पाइन्स या स्पाइक्यूल्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। कांटेनुमस संरचना होती है जो इसकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, और परपोषी से क्या करती है, चिपकने में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं कुछ इसमें, ठीक है। तो ये हमें देखिए मसल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। एक बार बता दूं कि कौन कौन सी मसल्स इसमें पाई जा रही हैं। ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रही हैं मस्कुलेचर भाग के अंदर,
3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं लीवर फ्लूक की बॉडी वॉल के अंदर, ठीक है, जो इनकी देह भित्ति को विशिष्ट बनाती है। जो गोल गोल आपको नजर आ रही हैं, इन मसल्स को अपन क्या बोलते हैं, क्या नाम है इन मसल्स का, सर्कुलर मसल। क्योंकि ये मसल्स कैसी हैं, गोलाकार मसल्स हैं, इसलिए इनको सर्कुलर मसल्स कहते हैं। इसके अलावा हमें इस प्रकार से ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये भी मसल्स हैं इस तरह की। ये जो भाग दिखाई दे रहा है देखिए, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कौन सी मसल्स हैं ये, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, अनुदैर्ध्य पेशियां, क्योंकि ये खड़ी होती हैं, है ना, ये वाली गोलाकार दिखाई दे रही हैं और ये जो धारियों के रूप में आपको दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, अनुदैर्ध्य पेशियां। तो ये दूसरे प्रकार की, यानी जो मस्कुलेचर पार्ट आप देख रहे हो तीसरे नंबर का, इसमें मैं ये बता रहा हूं आपको कि 3 तरह की मसल्स दिखाई दे रही हैं। गोल वाली मसल्स को बोलते हैं सर्कुलर मसल। इसके बाद जो पाया जा रहा है, जो आवरण पाया जा रहा है, इसको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। और इसके नीचे तीसरा जो आवरण पाया जाता है वो होता है, कौन सी सेल्स, कौन सी इसका होता है, मसल्स का, उनको बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। इस तरह से देखिए, ये ऑब्लिक मसल्स इस तरह से पाई जाती हैं। ये हमने ऑब्लिक मसल्स बनाई हैं। तिरछी, तिर्यक भी बोलते हैं इनको। ऑब्लिक नाम क्यों रखा गया, तिर्यक, तिरछी होती हैं, टेढ़ी होती हैं थोड़ी सी। और ये तीसरे प्रकार की मसल हैं जो इसकी बॉडी वॉल में पाई जाती हैं, मस्कुलेचर का तीसरा भाग बनाती हैं। इस तरीके से हम इसकी बॉडी वॉल की स्टडी करते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसमें देखते हैं, है ना, कुछ वैज्ञानिकों ने पहले इसको क्यूटिकल नाम दिया था, उनके लिए उन्होंने इसको, जो ये बॉडी वॉल पाई जाती है देह भित्ति, उसको इन्होंने सिंपल क्यूटिकल नाम बताया था। और क्यों बताया था, क्योंकि इसके अंदर एसेलुलर उन्होंने माना कि इसके अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जा रही, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने स्टडी की तो उन्होंने दिखाया कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, सॉरी, ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो टैग्यूमेंट, ये इसके अंदर ये कैसा होता है, सेलुलर पार्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाई जाती है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उन्हें इस तरह का कुछ दिखाई दिया। और ये जो आप सेल्स देख रहे हैं जो इससे अटैच हैं ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं मीजेनकाइम सीक्रेटिंग सेल्स, क्या बोलते हैं इनको। चलिए एक बार अपन डायग्राम बना लें, फिर देख लिए समझ देते हैं अपन। ये कौन सा भाग था, टैग्यूमेंट, जिसको हम कह रहे हैं टैग्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए अपन, ये हमने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है ना। तो सबसे पहले बारी बारी से अपन इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं, फर्स्ट भाग लेते हैं फैसिलोहेपेटिका बॉडी वॉल का, टैग्यूमेंट। टैग्यूमेंट हम देख पा रहे हैं, ये जिसको अपन अध्यावरण कह रहे हैं, ये पहला भाग है और ये काफ़ी मोटा होता है। टैग्यूमेंट इसे बाद में नाम दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया। पहले इसको क्यूटिकल माना जा रहा था, है ना। क्यूटिकल का मतलब होता है एक पतली लेयर, लेकिन इनमें एपिडर्मिस नहीं पाई जाती, एपिडर्मिस एब्सेंट होती है और मोटा आवरण पाया जाता है, थिक लेयर विद सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, है ना। तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ऐसा इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी की, जब इन्हें दिखाई दिया कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाई जाती हैं, कुछ वैक्यूल भी पाई जाती हैं, इस तरह का भी इन्होंने देखा। और साथ में इस तरह के जो निकले हुए स्पाइक्यूल्स, कांटेनुमा संरचना, ये भी टेग्यूमेंट की विशेषता है। तो ये जो मोटा अध्यावरण पाया जाता है यही उसकी पाचक रसों से क्या करता है, एंजाइमों से बचाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि पहले इसे क्यूटिकल कहा जाता था क्योंकि एसेलुलर माना गया, लेकिन जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को इन सबको देखा गया तब इसे टेग्यूमेंट नाम दिया गया। ठीक है, तो टेग्यूमेंट नाम बाद में दिया गया इसी को, इस मोटे आवरण को। तो ये पहली परत बनाता है इसकी देह भित्ति की, इसलिए पाचक रसों से अपने आप को ये परजीवी जो है फैसियोला हेपेटिका अपने आप को बचा पाता है। इसके बाद अपन टेग्यूमेंट में जो मैंने बताया आपको दोनों फीचर्स टेग्यूमेंट के, इसके बाद अपन दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी दिखाई दे रही है अपनों को, दूसरी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है अपनों को बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखिए ये जो आपको मेम्ब्रेन पतली सी जो दिखाई दे रही है जस्ट टेग्यूमेंट के नीचे, इसको अपन क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये इसको सहारा या आधार प्रदान करती है, किसको, टेग्यूमेंट को। और टेग्यूमेंट में हमने देखा इस तरीके से स्पाइक्यूल्स, कांटेनुमा संरचना जो पाई जा रही थी, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन। टेग्यूमेंट का मेन कार्य क्या है, टेग्यूमेंट का एक तो प्रोटेक्शन, सुरक्षा, दूसरा अटैचमेंट में मदद करती है, पाचक रसों से बचाती है। यहाँ इसके बाद हम बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, केवल इसको आधार प्रदान कर रही है और एक पतली झिल्ली के रूप में पाई जा रही है ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो पूरा पार्ट है, आपको 3 तरह की मसल्स दिखाई दे रही हैं, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, इसका मस्कुलेचर पार्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें मसल्स पाई जाती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं। 3 तरह की मांसपेशियां दिखाई दे रही हैं हमें। सबसे पहला जो लेयर होती है, ये गोल गोल जो दिखाई दे रही हैं, इन मांसपेशियों को अपन क्या नाम देते हैं, सर्कुलर मसल। और सर्कुलर मसल के जस्ट नीचे कौन सी पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती है, अनुदैर्ध्य पेशियां। और इन पेशियां, ये सभी किस प्रकार की पेशियां हैं, स्मूथ मसल्स हैं ये, है ना, चिकनी पेशियां हैं। और ये जो चूषक होते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें 2 सक्कर्स पाए जाते हैं लीवर फ्लूक के अंदर, और दोनों का काम क्या है, चिपकाना। पश्च जो चूषक होता है काम तो चिपकने में ही मदद करता है, और एंटीरियर सक्कर जो होता है वो चिपकने में और फीडिंग में, दोनों में मदद करता है। तो ये मसल्स क्या करती हैं, उसको जो चूषक होता है, चूषक के चारों तरफ काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं, और उसको जो भी उसकी कंट्रोलिंग है, उसके फंक्शन के लिए क्या करती हैं, यही उसे कार्य करवाती हैं। तो हम 3 तरह की मसल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो इसकी देह भित्ति में पाई जा रही है, और तीसरी प्रकार की जो मसल दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, तीसरी प्रकार की मसल्स का नाम है ऑब्लिक मसल। ऑब्लिक का मतलब तिर्यक, ये देख लीजिए, ये वाली जो दिखाई दे रही हैं ऑब्लिक मसल्स कहलाती हैं, तिर्यक मसल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो तीसरा अपन कौन सी लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, मस्कुलेचर। तीसरी लेयर कौन सी है, मस्कुलेचर पार्ट के बारे में भी पढ़ रहे हैं अपन। पहला टेग्यूमेंट था, दूसरा अपना क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या है, मस्कुलेचर पार्ट पढ़ रहे हैं। मस्कुलेचर नाम से पता चल रहा है 3 तरह की मसल्स हैं इसमें। पहली मसल ऑब्लिक कौन सी है, सर्कुलर मसल, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरी पढ़ रहे हैं ऑब्लिक मसल। तो इस प्रकार से ये मसल्स का जाल, या जहाँ तक ये पाया जाता है उस पार्ट को अपन कहते हैं मस्कुलेचर पार्ट। इसके बाद जो नीचे का भाग होता है उसको कहते हैं अपन मीजेनकाइम भाग। ये लिखा है मैंने मीजेनकाइम, ये चौथा पार्ट होता है। और मीजेनकाइम शब्द जो है ये किससे बना है, मीजोडर्म से। यानी कि मीजोडर्म तो कहते हैं मैच्योर स्थिति में जब बन जाती है, इमेच्योर कंडीशन के अंदर मीजोडर्म को क्या बोला जाता है, मीजेनकाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि मीजोडर्म से बनने वाला स्तर है मीजेनकाइम। और मीजेनकाइम के अंदर इस तरह की कुछ सेल्स पाई जाएंगी। देखिए ये कहाँ से अटैच हैं, ऊपर टेग्यूमेंट से जुड़ी हुई हैं ये, और टेग्यूमेंट से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यही कोशिकाएं जो होती हैं टेग्यूमेंट को बनाने का कार्य करती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टेग्यूमेंट सीक्रेटिंग सेल्स। क्या बोल सकते हैं इनको, ये जो दिखाई दे रही है हमें, टेग्यूमेंट सीक्रेटिंग सेल्स, सीक्रेटिंग मीजेनकाइम सेल्स। ये कौन सी कोशिकाएं, मीजेनकाइम सेल्स। और इनमें जो अपने केंद्रक दिखाई दे रहे हैं ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, और इस तरीके से हमें मीजेनकाइम कोशिकाएं बाइन्यूक्लिएट भी दिखाई देती हैं बीच बीच में। कुछ के अंदर क्या होते हैं, बाइन्यूक्लिएट भी दिखाई देती हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस होते हैं 2, कुछ कोशिकाओं में
2 न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, नीचे वाला मेसेनकाइम पार्ट जितना भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये सेल्स आप देख रहे हैं मेसेनकाइम सीक्रेटिंग सेल, इनके बारे में मैंने आपको बताया। मेसेनकाइम सीक्रेटिंग सेल्स है ना, क्या सीक्रेट करती हैं, क्या बनाती हैं, टेगुमेंट सीक्रेटिंग सेल्स कहलाती हैं ये, और मेसेनकाइम में पाई जाती है। मेसेनकाइम सबसे नीचे का भाग है, ठीक है, और ये अधिकतर अंगों को क्या करता है, मेसेनकाइम भाग ही घेरे रहता है, इस लीवर फ्लूक की बात करें तो। और इसमें हमें कुछ इस तरह की कोशिकाएं दिखाई देती हैं, ये जो दिखाई दे रही है अनियमित आकार की, इरेगुलर, है ना। मेसेनकाइम कैसी होती हैं, इरेगुलर होती हैं, अनियमित आकार होता है इनका। और ये देखिए ये सीक्रेटिंग सेल, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल्स कौन सी हैं जो इसमें पाई जा रही है मेसेनकाइम में। मेसेनकाइम की उत्पत्ति किससे हुई है, मेसोडर्म से हुई है। और ये आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनका नाम क्या है, मेसेनकाइम सेल्स। मेसेनकाइम कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, और ये कैसी है, 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, बाइन्यूक्लिएट। और ये वाली कैसी है, 1 केंद्रक दिखाई दे रहा है, तो क्या क्या कह सकते हैं, यूनी न्यूक्लिएट सेल्स। तो ये कुछ बातें थी जो हमें पता चल रहा है स्ट्रक्चर की बारे में अपन पढ़ रहे हैं। लीवर फ्लूक की जो देह भित्ति है वो कैसी है, क्योंकि ये विशिष्ट है अपने आप में, एक मोटा आवरण पाया जाता है एपिडर्मिस की जगह, ये वाला टेगुमेंट नाम जिसको हम दे रहे हैं, क्यूटिकल ना कह करके टेगुमेंट कहेंगे इसे, बाद में वैज्ञानिकों ने चेंज कर दिया इसको, है ना। तो ये इसकी सुरक्षा करता है, और कई कार्यों में ये मसल्स जो होती हैं ये भी मदद करती हैं। और आप मेसेनकाइम पार्ट को भी देख पा रहे हैं, जो जिसका चौथा पार्ट है देह भित्ति का, इसमें मेसेनकाइम सेल्स हैं, ये सीक्रेट करती हैं इस क्यूटिकल को, जिसकी वजह से बचा रहता है ना, सॉरी टेगुमेंट को बचा रहता है, जिसकी वजह से मोटे अध्यावरण को। और यहाँ नीचे आपको जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, सेल्स में 2 केंद्रक भी हो सकते हैं, सिंगल केंद्रक भी हो सकता है, तो ये मेसेनकाइम सेल है। तो ये हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात की, फैसियोला हेपेटिका की बॉडी वॉल या देह भित्ति विशिष्ट क्यों होती है, और किस किस लेयर से मिलकर के वो बनी होती है। तो आज के वीडियो में हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, बॉडी वॉल के बारे में पढ़ा, कि क्यों लीवर फ्लूक अपने आप में विशिष्ट है, और अपने आप को बचाए रखने में क्यों ये सक्षम है, क्योंकि एक प्रकार के पैरासाइट के रूप में अपना जीवन यापन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। थैंक यू।